महाभारत में वर्णित शिखंडी की कथा अत्यंत रहस्यमयी, गूढ़ और गहन संदेश देने वाली मानी जाती है। यह कथा केवल एक पात्र के जीवन की घटनाओं का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज की उस सोच को भी सामने लाती है जो लिंग, कर्म और नियति के बीच उलझी हुई है। शिखंडी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की पहचान केवल उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके संकल्पों से होती है। शिखंडी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के घर हुआ था। द्रुपद को संतान की अत्यधिक इच्छा थी और उन्होंने महातपस्वियों से प्रार्थना की थी कि उनकी प्रार्थना का फल यह हुआ कि उन्हें एक संतान प्राप्त हुई जो रूप से तो कन्या थी, लेकिन उसकी नियति कुछ और ही लिखी हुई थी। कन्या का नाम अम्बा रखा गया, किंतु वास्तव में यह वही अम्बा थी जिसे पहले भीष्म के कारण अपमानित होना पड़ा। दरअसल कथा की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब काशी के राजा की 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका स्वयंवर में पुष्पस्तुत की गई थीं। हस्तिनापुर के भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर के लिए इन तीनों कन्याओं का स्वयंवर से हरण किया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। अंबिका और अम्बालिका ने विचित्रवीर से विवाह कर लिया, परंतु अम्बा ने विवाह से इनकार कर दिया क्योंकि उसका हृदय पहले से ही साल्वराज के प्रति अनुरक्त था। भीष्म ने यह सुनकर अम्बा को साल्वराज के पास भेज दिया, किंतु साल्वराज ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका हरण भीष्म के हाथों हो चुका था। इस प्रकार अम्बा का जीवन घोर संकट में पड़ गया। अम्बा ने भीष्म के सामने न्याय की गुहार की, परंतु भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत का कारण देकर उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। अम्बा को यह गहरी चोट लगी। उसने प्रण किया कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। वर्षों तक वह तप करती रही, देवताओं और ऋषियों से प्रार्थना करती रही कि उसे ऐसा साधन मिले जिससे वह भीष्म का वध कर सके। अंततः उसे वरदान मिला कि अगले जन्म में वह भीष्म का वध का कारण बनेगी। इसी संकल्प के साथ अम्बा ने अपना जीवन समाप्त कर दिया और पुनर्जन्म लिया। जब अम्मा का पुनर्जन्म द्रुपद के घर हुआ तो वह कन्या के रूप में पैदा हुई, किंतु जन्म के समय से ही उसमें पुरुषत्व की छाया दिखाई देने लगी। द्रुपद ने उसका नाम शिखंडी रखा। समय बीतता गया, शिखंडी का लालन पालन हुआ और वह बड़ी हुई, किंतु समाज में यह बात छिपी नहीं रह सकी कि शिखंडी पूर्णतः स्त्री है। उसका विवाह भी हुआ, लेकिन विवाह के पश्चात यह रहस्य सामने आया कि शिखंडी स्त्री है। इससे राजा द्रुपद की प्रतिष्ठा संकट में पड़ गई। विवाह के बाद जब स्थिति कठिन हुई तो शिखंडी ने कठोर संकल्प लिया और वन की ओर चल पड़ी। वहां उसकी भेंट एक यक्ष से हुई। यक्ष ने शिखंडी की करुण अवस्था देखकर अपने पुरुषत्व का दान कर दिया। इस प्रकार शिखंडी एक स्त्री से पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। इस घटना के पीछे एक गहन संदेश छिपा था कि नियति किसी भी रूप में अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। दोस्तों, कथा बहुत ही रोचक है। सुनने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब शिखंडी समाज में पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। वह शास्त्रों का अभ्यास करने लगी और युद्ध कला में पारंगत हुई, किंतु उसके भीतर अम्बा की आत्मा जीवित थी, जो केवल एक ही उद्देश्य से प्रज्वलित थी, भीष्म का वध। महाभारत का महान युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। पांडवों की ओर से अर्जुन महान योद्धा थे, किंतु उनके सामने भीष्म जैसा अजय योद्धा खड़ा था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था
और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे स्त्री के साथ युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी को यह सत्य भली भांति ज्ञात था। युद्ध के 10वें दिन की घटना महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर आगे खड़ा कर दिया और स्वयं पीछे खड़े होकर धनुष उठाया। भीष्म ने जब सामने शिखंडी को देखा तो उन्होंने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए शिखंडी स्त्री ही थी। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा अम्बा ने अपने पिछले जन्म से की थी। शिखंडी के सामने भीष्म निहत्थे हो गए और अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर अपने तीक्ष्ण बाणों से भीष्म को छलनी कर दिया। भीष्म तीरों की सैया पर गिर पड़े। इस प्रकार अम्बा का प्रतिशोध पूरा हुआ और शिखंडी अपने संकल्प में सफल हुई। शिखंडी की कथा केवल प्रतिशोध की नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती है। यह कथा बताती है कि अपमान और अन्याय की ज्वाला किस प्रकार किसी आत्मा को जन्म जन्मांतर तक प्रेरित कर सकती है। यह भी दर्शाती है कि समाज ने सदियों से स्त्री पुरुष की पहचान को लेकर कैसी जटिल धारणाएं बना रखी थीं। शिखंडी का अस्तित्व इन धारणाओं को चुनौती देता है। दोस्तों, आप पूरी कहानी सुनें और बताएं। महाभारत में शिखंडी की भूमिका सीमित होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शिखंडी ना होती तो भीष्म जैसे महायोद्धा को पराजित करना असंभव था। यही कारण है कि शिखंडी की कथा युद्ध की धुरी कही जाती है। इस कथा का एक और पहलू यह है कि कर्म और संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अम्बा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए संकल्प लिया था और उसे पूरा करने के लिए उसने जन्म जन्म तक संघर्ष किया। उसके संकल्प की दृढ़ता ही उसे शिखंडी के रूप में जीवन प्रदान करती है। आज जब हम शिखंडी की कथा को देखते हैं तो यह हमें एक गहरा संदेश देती है कि समाज को किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संकल्प और कर्मों से करनी चाहिए। शिखंडी केवल महाभारत का पात्र नहीं, बल्कि वह उस संघर्ष का प्रतीक है जिसमें न्याय की पुकार अन्याय पर विजय पाती है। शिखंडी की कथा यह भी सिखाती है कि कोई भी शपथ, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि उसमें कठोरता है तो वह किसी के लिए कष्टदायक बन सकती है। भीष्म का ब्रह्मचर्य व्रत उनके जीवन का गौरव था, परंतु उसी व्रत ने अम्बा को जीवन भर के लिए भटकाया। इस प्रकार शिखंडी का जीवन केवल एक योद्धा का जीवन नहीं है, बल्कि यह एक गहन दार्शनिक संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वह संघर्ष जन्म जन्मांतर तक क्यों न चले। महाभारत के इस पात्र ने इतिहास में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। शिखंडी का अस्तित्व यह प्रमाण है कि नियति चाहे जैसी भी परिस्थितियां लाए, यदि संकल्प अटल है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार शिखंडी की कथा जो अम्बा से प्रारंभ होती है और भीष्म के पतन पर समाप्त होती है, हमें न्याय, संकल्प और कर्म की अमर गाथा सुनाती है। यह कथा केवल अतीत का प्रसंग नहीं है, बल्कि आज भी यह प्रेरणा देती है कि अन्याय का सामना करने के लिए साहस, धैर्य और अटूट संकल्प आवश्यक है। तो आप लोग बताइए, हमारी यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और तैयार रहें हमारी आने वाली कथा के लिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपके सामने जल्दी ही एक नई कथा लेकर आएंगे जो ऐसी रहस्यमयी होगी
कि आपने आज से पहले कहीं नहीं सुनी होगी।